गुड मॉर्निंग सभी स्टूडेंट्स को। और आज हम गुड मॉर्निंग। आज हम अपनी स्टडी में जो सब सेल थे 4, उनके बारे में एक बार और डिसाइड करें। एस 2 इलेक्ट्रॉन्स, P6, D10 and F14 टोटल 32 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग 4 सब सेल में होगी। एक बड़ा सा एग्जांपल लेते हैं और कैसे सब सेल को यूज करते हैं और फिर से समझिए। जैसे रेडॉन 86, इसमें सारी स्टोरी आपको समझ में आ जाएगी। रेडॉन इनर्ट गैस है, नोबल गैस है 86, इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन है इन द फर्स्ट ऑर्बिट 2, सेकंड 8, थर्ड 18, फोर्थ 32, मोर देन 75 इलेक्ट्रॉन, तो डिस्ट्रीब्यूशन होगा 2, 8, 18, 32, ये रूल है। टोटल करिए, इसका टोटल 60, रिमेनिंग 26। फिफ्थ सेल को 26 फिलअप नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि जैसे ही आप 26 फिलअप करोगे ये वैलेंसी सेल जनरेट हो जाएगा। वैलेंसी सेल का फॉर्मेशन हो गया और वैलेंसी सेल में 26 इलेक्ट्रॉन पॉसिबल नहीं है। 8 इलेक्ट्रॉन 1 to 8 पॉसिबल। तो यहाँ पर 26 भी नहीं रख सकते, 32 फिलअप नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास 32 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ 32 से लेस रेंज क्या होती है? 32 से जो लेस रेंज होती है 18 की, उसको फिलअप करते हैं। रिमेनिंग 8 इलेक्ट्रॉन, लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन हम फिलअप कर सकते हैं। तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में चलें। सबसे पहले इसको डिजाइन करें। फर्स्ट ऑर्बिट ऐसा लिखेंगे 1। इलेक्ट्रॉन कहाँ इंटर होते हैं? सबसे पहले एस सब सेल में एंट्री होती है, ये 1s2, ये खत्म कहानी। फर्स्ट ऑर्बिट को 2 इलेक्ट्रॉन 1s2, इसकी डिजाइन। कोई सा भी ऑर्बिट हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड और एनी अदर, स्टार्ट फ्रॉम एस सब सेल। आपको हर ऑर्बिट को एस सब सेल से एंट्री करना है। एस के बाद पी का नंबर आता, फिर डी का आएगा, फिर एफ का, और जो उनकी फुलफिल रिक्वायरमेंट है वो फिलिंग करना। सेकंड ऑर्बिट 8, 2s2 2p6, ये 8 इलेक्ट्रॉन फिलअप हो गए। स्टार्ट फ्रॉम एस सब सेल, 8 इलेक्ट्रॉन है, 2s में गए, p में 6, रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन। ये कहानी का थर्ड ऑर्बिट 3s2, स्टार्ट फ्रॉम एस सब सेल, ध्यान रखिए। एस के बाद आएगा p, 3p6, 10 इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग, d ऑर्बिटल यूज, 3d10। जब 2 इलेक्ट्रॉन हो तो एस सब सेल यूज होगा, जब 8 इलेक्ट्रॉन हो तो एस और p यूज होगा। जब किसी ऑर्बिट में 18 इलेक्ट्रॉन हो तो s p d तीनों यूज होंगे, और जब किसी ऑर्बिट में 32 इलेक्ट्रॉन है तो चारों सब सेल को यूज करना है। 4s2, 4p6, 4d10, 4f, 40, ये 32 इलेक्ट्रॉन फिलअप। ये रूल रेगुलेशन इसीलिए डिजाइन किया कि आपको 32 इलेक्ट्रॉन फिलअप करना। फिफ्थ सेल में 18 इलेक्ट्रॉन, 5s2, 5p6, 5d10, 18 इलेक्ट्रॉन खत्म। अब आप बोलोगे फिफ्थ सेल में F क्यों नहीं आया? कहां से आएगा? 18 इलेक्ट्रॉन जब होते हैं F होता ही नहीं। हाँ, बट यहाँ F ऑर्बिटल वेकेंट प्रेजेंट, उसका स्पेस है बट उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है। लास्ट 6s2, 6p6, एक खत्म हुआ। अब लास्ट ऑर्बिट को कैसे डिजाइन करोगे? ये एस ऑर्बिटल अकेला होता है। पी ऑर्बिटल कितने होते हैं? पी ऑर्बिटल हमेशा 3 होते हैं। ये पी ऑर्बिटल। इलेक्ट्रॉन 6 कैसे फिलअप करते हैं? हुंस मल्टीपल लॉ से 1 2 3 4 5 6, इस तरह हम
इलेक्ट्रॉन को लास्ट ऑर्बिट के फिलअप करेंगे। नोट करिए डिजाइन और समझने की कोशिश करिए। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे क्वांटम नंबर। अब यहां से स्टार्ट करते हैं ऑर्बिट, ऑर्बिटल और सबसेल की हमने स्टडी की। यहां से हम आगे बढ़ेंगे और क्वांटम नंबर की स्टडी करेंगे। तो आप हेडिंग नोट करिए, क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर इलेक्ट्रॉन का आइडेंटिफिकेशन है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कहाँ है? कुछ लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में अराउंड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का जो स्पेस है उसमें इलेक्ट्रॉन है, सर्कुलर ऑर्बिट, सेल के इनसाइड। कुछ बोलते हैं सब सेल के इनसाइड है, कुछ बोलते हैं बाद में क्या तो ऑर्बिटल में। मतलब उसकी कितनी लोकेशन को डिसाइड करना है? 3 लोकेशन को, कि वो ऑर्बिट में कौन से में है, सबसेल कौन से में है, और सबसेल के साथ ऑर्बिटल में कौन से प्लेस पर है। और फिर 4th नंबर पे ये डिसाइड करना है कि वो क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज। इसलिए क्वांटम नंबर कितने टाइप की होती है? 4 टाइप की। इन क्वांटम नंबर से हम इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को डिसाइड करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। इस तरह करते हैं, समझिए। क्वांटम नंबर होती है 4 टाइप। पहली प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, क्वांटम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम स्मॉल एन से। और ये क्या शो करेगी? ये शो करेगी नंबर ऑफ सेल, नंबर ऑफ ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या शो करती है? ये क्या रिप्रेजेंट करेगी? ये हमको डिसाइड करके देगी इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट में प्रेजेंट है। अब इलेक्ट्रॉन के लिए तो ऑर्बिट कोई भी हो सकता है। इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में भी हो सकता है, सेकंड में भी हो सकता है, थर्ड, फोर्थ और एनी अदर एट इंफिनिटी। तो n की वैल्यू क्या होगी? 1 2 3 4 5 सो एंड सो ऑन। और यहाँ पर केमिस्ट्री में क्या प्रॉब्लम है कि किसी भी वैल्यू को रिप्रेजेंट करते समय मैथमेटिक्स का भी यूज करते हैं और अल्फाबेटिकली एबीसीडी का भी यूज करते हैं। इसका मतलब इसको क्या लिखते हो आप? एक को 1 = k, ये फर्स्ट ऑर्बिट है, L M N, फर्स्ट ऑर्बिट का नाम k। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट बाय स्मॉल n एंड शो नंबर ऑफ ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये केवल इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट का नंबर शो करेगी, इसको बाकी किसी पोजीशन से लेना देना नहीं। जैसे ये न्यूक्लियस, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ है, तो ये तो फर्स्ट ऑर्बिट है ना, तो इसके लिए लिखेंगे n = 1। अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ है तो ये तो सेकंड ऑर्बिट है, n = 2। ये थर्ड ऑर्बिट, यहाँ इलेक्ट्रॉन है तो n = 3। मींस केवल ये इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट को रिप्रेजेंट करेगा। ये है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सेकंड क्वांटम नंबर, जिसको हम बोलते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर, नाम है इसका एजीमुथल क्वांटम नंबर। कुछ लोग इसको एंगुलर क्वांटम नंबर के नाम से भी जानते हैं। इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एल से। और अगर सीधी सी स्ट्रेट फॉरवर्ड लैंग्वेज में अगर बात करें तो ये क्या बताएगी? नेम ऑफ सबसेल, कि इलेक्ट्रॉन कौन से सबसेल में प्रेजेंट है, वो नंबर से रिप्रेजेंट करेगी। जैसे इलेक्ट्रॉन के लिए सबसेल कितने होते हैं? 4। एक S, यहां इनकी वैल्यू लिखेंगे, वैल्यू ऑफ L, वैल्यू ऑफ L
एल की वैल्यू एल फॉर एजीमुथल क्वांटम नंबर, और ये सब सेल का नाम बताएगी। क्या बताएगी? सब सेल का नाम। सब सेल कितने? 4, एस पी डी एफ। अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन एस सब सेल में है, अगर आपको इलेक्ट्रॉन कहाँ मिलता है? एस सब सेल में, तो एल की वैल्यू क्या लिखना है? 0। एल की वैल्यू 0 से स्टार्ट, जबकि एन की वैल्यू 0 में भी में नॉट पॉसिबल। एन की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगी, जबकि एल की वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी। एस की वैल्यू 0। अगर इलेक्ट्रॉन एस सब सेल में है, मान के चलिए उसकी एल की वैल्यू 0 है, आपको कुछ नहीं सोचना। पी में है तो 1, डी में 2, एफ 3, इस तरह ये फिक्स वैल्यू है। और इलेक्ट्रॉन आपको कहीं भी मिल सकता है। अगर वो एस में है तो आपको एल की वैल्यू 0 लिखना है, पी में है तो 1 लिखना है, डी में है तो 2, और एफ में है तो एल इक्वल टू 3 वैल्यू। यह एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू। अब इसकी ये तो समरी है, शॉर्ट टर्म में स्टोरी है कि ऐसा डायरेक्ट कर लें। इनडायरेक्ट में भी इसकी एक स्टोरी है। एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू n पर डिपेंड है। एजीमुथल क्वांटम नंबर l की वैल्यू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर डिपेंड है। ये इससे रिलेटेड है। कैसे? इफ n इक्वल टू 1, बताओ हम कौन से ऑर्बिट की बात कर रहे हैं? n फर्स्ट, हम फर्स्ट ऑर्बिट की बात कर रहे हैं। और दुनिया जानती है फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? अरे फर्स्ट ऑर्बिट में तो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो उसके लिए डिजाइन क्या होगी? अरे उसकी डिजाइन तो 1s2 होगी ना, s ऑर्बिटल होगा अकेला। इसके s के लिए l की वैल्यू लिखो। देन अरे l की वैल्यू तो 0 होगी ना, s में इलेक्ट्रॉन है, फर्स्ट ऑर्बिट में तो s ही होता है। s के अतिरिक्त कोई ऑर्बिटल के दर्शन ही नहीं होते फर्स्ट ऑर्बिट। तो यहाँ समझिए ध्यान से, इसकी डिटेल है एजीमुथल क्वांटम नंबर की। ये समरी है, डायरेक्ट मेथड है। इलेक्ट्रॉन आपको एस सब सेल में मिले 0 लिख दीजिए, इलेक्ट्रॉन पी सब सेल में मिले 1 लिखिए, इलेक्ट्रॉन बी सब सेल में आपको दिखे एल की वैल्यू 2 लिखिए, और एफ में लिखे तो 3 लिखिए। अब यहाँ पर ये डिटेल है, n इक्वल टू 1 फर्स्ट ऑर्बिट है, 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होंगे, ऐसा लिखोगे 1s2, मतलब कौन सा सब सेल है? s, तो एल की वैल्यू तो 0 होगी ना, अकेली सिंगल। अब देखिए इफ n इक्वल टू 2, सेकंड ऑर्बिट की बात कर रहे हैं। सेकंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? अरे सेकंड ऑर्बिट में तो 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, पढ़ चुके हो आप। तो इसको कैसा लिखते हो? 2s2 2p6 लिखते हो ना ऐसे। 8 इलेक्ट्रॉन के लिए s और p दोनों आएंगे, ये आया s और ये आया p, तो यहाँ l की वैल्यू 2 होगी। बट s की वैल्यू तो हम फिक्स कर चुके हैं ना। देन l इक्वल टू 0 एंड 1। 0 1 क्यों लिखा? अरे s की वैल्यू बार बार चेंज थोड़ी होगी, ऐसे बार बार चेंज होती तो हम तो कंफ्यूज होते रहते हैं, हमने तो अब क्या लिखें तब क्या लिखें। तो s के लिए l की वैल्यू 0 और p के लिए 1। ये ऑलरेडी फिक्स वैल्यू है, यहाँ समरी बना रखी है। ये डिटेल चल रही है कि अगर आप सेकंड ऑर्बिट में हैं, इलेक्ट्रॉन को ढूंढने गए, डिस्कवर करने गए, और सेकंड ऑर्बिट में है तो n इक्वल टू होगा 2। बट l की वैल्यू इस पर डिपेंड करेगी कि इलेक्ट्रॉन s में है या p में। अगर इलेक्ट्रॉन s में मिलता है तो l की वैल्यू 0 लिखना, अगर वो p सब सेल में मिलता है तो आपको l की वैल्यू 1 लिखना। अगली कहानी, इफ n इक्वल टू 3, वो थर्ड सेल में है, बट थर्ड सेल में तो 18 इलेक्ट्रॉन होंगे, रूल है। अब 13 थर्ड ऑर्बिट में 18 इलेक्ट्रॉन है, तो ऑर्बिटल भी 3 होंगे। कैसे? 3s2 3p6 3d10, कितने सब सेल आ गए? अरे 3 सब सेल आ गए, s भी है वहां, p भी है वहां, d भी है, तो l की वैल्यू 3 होगी, क्योंकि l सब सेल की वैल्यू को डिसाइड करता है। देन l इक्वल टू 0 1 2। अब कब क्या लिखना है वो समझ लीजिए। अगर इलेक्ट्रॉन थर्ड सेल में है तो आप n की वैल्यू क्या लिखोगे? 3। बट l की वैल्यू कब पता चलेगी? आपको ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन कहाँ है। अगर वो s में है थर्ड सेल में तो l की वैल्यू 0, अगर वो थर्ड ऑर्बिट में है तो n की वैल्यू तो 3 होगी, बट p सब सेल में है तो l की वैल्यू 1 होगी, और अगर वो d में है तो l की वैल्यू 2 होगी। लास्ट
इफ n इक्वल टू 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं 32, तो ऐसे लिखते हैं for s2 for p6 for d10 for f40, 4 सब सेल है फोर्थ सेल में, एक s p d, तो l की वैल्यू तो 4 होना चाहिए। तो l इक्वल टू 0 1 2 3। अब आपको उसने बोला कि n की वैल्यू 4 है, मतलब इलेक्ट्रॉन फोर्थ ऑर्बिट में प्रेजेंट है, तो n इक्वल टू 4। बट l की वैल्यू कहां से पता चलेगी? वो इस सबसेल को देख करके पता चलेगा। अगर इलेक्ट्रॉन फोर्थ ऑर्बिट में तो n इक्वल टू 4, बट वो इस सबसेल में तो l की वैल्यू 0। अगर वो p सबसेल में है तो l की वैल्यू 1 लिखना है। अगर वो d सबसेल में दिखे आपको तो l की वैल्यू 2 लिखना है, और f सबसेल में नजर आए तो l की वैल्यू 3 नोट करना। इस तरह ये दो क्वांटम नंबर जिसमें एक का रिलेशन होता है इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट से, दूसरे का रिलेशन होता है उसके सबसेल से। सारी स्टोरी बोर्ड पर से नोट करिए। उसके बाद थर्ड नंबर की क्वांटम नंबर की स्टडी करते हैं। आगे बढ़ते हैं। कितनी क्वांटम नंबर आपने समझी? 2, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजिमुथल क्वांटम नंबर। अब तीसरी क्वांटम नंबर है, क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रॉन की लोकेशन 3 है, कौन से ऑर्बिट में है, कौन से सबसेल में है, अब आएगा वो कौन से ऑर्बिटल में है, उसकी ऑर्बिटल में लोकेशन कहाँ है। फिर चौथी क्वांटम नंबर आएगी तो उसका स्पिन कैसा है, क्लॉकवाइज है और एंटी क्लॉकवाइज। तो थर्ड नंबर की क्वांटम नंबर का नाम है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आपको ऑर्बिटल में पोजीशन को डिसाइड करके देगी। नंबर थर्ड, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसका नाम जरूर है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, बट इसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी से कोई रिलेशन अभी तो नहीं है। अभी हमको ये क्या शो करेगा? ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल। ऑर्बिट चीज अलग होती है, ऑर्बिटल अलग होता है, ध्यान रखिए। ऑर्बिट फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जेके के एल एम एन, इस तरह ये ऑर्बिट है। ऑर्बिट के इनसाइड आपने पढ़े सबसेल होते हैं, सबसेल के अंदर ऑर्बिटल होते हैं, और 4 सबसेल होते हैं, पांचवा तो कोई सबसेल है ही नहीं। 4 सबसेल में मैंने कल आपको समझाया था कितने कितने ऑर्बिटल होते हैं, उसी की ओरिएंटेशन ये शो करेगी। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट बाय स्मॉल एम। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर स्मॉल एम से रिप्रेजेंट होगी, और ये क्या शो करेगी? ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल। ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कहाँ है, कौन से ऑर्बिटल में, कौन सी लोकेशन पर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। बट ये ऑर्बिटल तो खुद सब सेल पे डिपेंड है। इसका मतलब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर डिपेंड अपॉन एजिमुथल क्वांटम नंबर। m की वैल्यू l की वैल्यू पर डिपेंड है। तो फिर से यहीं से वो l की वैल्यू को नोट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। इफ l इक्वल टू 0, अब दिमाग में हर चीज सामने होना चाहिए कि बोर्ड पर हमने लिखा और आपको ध्यान आ जाए सब क्या बोल रहे हैं। हमने लिखा इफ l इक्वल टू 0, l की वैल्यू 0 कौन से सब सेल के लिए है, ये सामने आना चाहिए, आपके दिमाग में फट से आ जाना चाहिए। सर एस सब सेल की बात कर रहे हैं, और एस सब सेल के अंदर ऑर्बिटल कितने होते हैं? पहले तो ये देखो कि एस सब सेल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं। एस सब सेल में केवल 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मैक्सिमम रेंज है उसकी। जब एस सब सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है तो ऑर्बिटल तो एक होगा, क्योंकि रूल है 1 ऑर्बिटल है और 2 इलेक्ट्रॉन्स ओनली, इन विच 1 इज क्लॉकवाइज देन अदर एंटी क्लॉकवाइज, ये रूल है। ये देखिए एस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब एस सब सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो ऑर्बिटल एक होगा, इलेक्ट्रॉन 2 होंगे, ऐसे एक क्लॉकवाइज दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। अब m की वैल्यू की बात करें। कल आपको एक स्टोरी सुनाई थी कि
जो अकेला है, सिंगल ही है, उसका तो कुछ भी हम नाम रख सकते हैं। और इसका कल हमने नाम क्या रखा था? अरे m की वैल्यू 0, सीधा सा जो यहाँ लिखा वही m की वैल्यू है। तो फिर से ध्यान से समझिए, इफ l इक्वल टू 0, अगर l इक्वल टू 0 है मतलब इलेक्ट्रॉन कहीं भी हो s सब सेल में, तो m की वैल्यू भी 0 हो। देन m इक्वल टू 0, अरे ऑर्बिटल अकेला है उसका नाम हमने 0 रख दिया क्योंकि मैथमेटिक्स 0 से स्टार्ट होती है। इसमें ऐसा कोई रूल रेगुलेशन नहीं कि सर 0 से क्यों स्टार्ट किया, मैथमेटिक्स 0 से स्टार्ट होती है इसलिए इसका नाम 0 रख दिया। 0 के बाद 1 2 3 4 5 आता रहेगा। आगे बढ़ते हैं। इफ l इक्वल टू 1, बोलो एजीमुथल क्वांटम नंबर l की वैल्यू 1 है, कौन से सब सेल की बात कर रहे हैं? हम p सब सेल की बात कर रहे हैं। और p सब सेल में 6 इलेक्ट्रॉन, p सब सेल में 6 इलेक्ट्रॉन की एंट्री होती है मैक्सिमम। जिसके पास 6 इलेक्ट्रॉन उसके पास ऑर्बिटल 3 होंगे, बिकॉज 1 ऑर्बिटल है 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये p सब सेल। अब p एक्चुअली सब सेल होता है, उसमें ऑर्बिटल 3 होते हैं, 1 2 3, ये p ऑर्बिटल है, इनको ऑर्बिटल बोलते हैं स्क्वायर डिजाइन। इसमें इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं। कैसे फिलअप करते हैं? 1 2 3 4 5 6 क्लॉकवाइज इनिशियली अकॉर्डिंग टू हुंस मल्टीपल। हुंस का मल्टीपल लॉ है कि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स में क्लॉकवाइज पहले फिलअप करते हैं, उसके बाद फिर पेयरिंग होती है, एंटी क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन बाद में आता है। अब देखिए m की वैल्यू लाते हैं। इसमें तो m की 3 वैल्यू लाना है क्योंकि इलेक्ट्रॉन का ओरिएंटेशन डिफरेंट वे में, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी है, यहाँ भी 3 जगह इलेक्ट्रॉन है। तो इसका नाम मैंने क्या रखा था? कल 0 रखा था, आपके पास लिखा हुआ। तो 0 के इधर क्या है? -1, इधर क्या हो? +1। जो कल हमने नाम लिखे थे वही m की वैल्यू है। देन m इक्वल टू, m की वैल्यू क्या होगी? -1 भी पॉसिबल है, 0 भी पॉसिबल है, 1 भी पॉसिबल। -1 0 1। अब आप बोलोगे सर कैलकुलेट करते समय कैसे कैलकुलेशन करें? तो सीधा सा कैलकुलेशन का तरीका है, इलेक्ट्रॉन ये जो 2 है इनकी m की वैल्यू -1। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं आपको फर्स्ट में, इनकी m की वैल्यू -1 है। इन दोनों इलेक्ट्रॉन की m की वैल्यू 0 है और इन दोनों इलेक्ट्रॉन की m की वैल्यू 1 है। या +1 लिखिए या 1 लिखिए, एक ही बात। ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का मीनिंग है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट बाय स्मॉल m and show orientation of electron in orbital। ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन कहाँ है वो ये शो करेगी। इस नंबर से पता चलेगा इलेक्ट्रॉन कहाँ है। जैसे आपको बोला कि l इक्वल टू 1, l इक्वल टू 1 मतलब वो p सब सेल में, p सब सेल में तो फिर उसकी लोकेशन तो 3 होगी ना, क्योंकि p सब सेल में तो 3 ऑर्बिटल है। यहाँ भी हो सकता, वहां भी हो सकता, यहाँ भी -1 0 1। if l इक्वल टू 2, l की वैल्यू 2 d सब सेल के लिए है और d सब सेल में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 10 इलेक्ट्रॉन होंगे तो 5 ऑर्बिटल होंगे। ऐसे इलेक्ट्रॉन की लोकेशन 5 पोजीशन, इलेक्ट्रॉन यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, वहां भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है इलेक्ट्रॉन। 10 इलेक्ट्रॉन को कैसे फिलअप करें? 1 2 3 4 6 7 8 9 10, वही क्लॉकवाइज इनिशियली देन एंटी क्लॉकवाइज। अब बताओ इसकी तो 5 ओरिएंटेशन है, 5 लोकेशन है, तो इसका नाम 0, इसका नाम -2 -1 1 2। ये m की वैल्यू है जो इनके नाम है। ऑर्बिटल का नाम ही m की वैल्यू होगा। तो m इक्वल टू -2 -1 0 1 2, m की 5 वैल्यू होगी। अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ मिले तो m की वैल्यू 0 लिखना है, इलेक्ट्रॉन यहाँ मिले तो m की वैल्यू 2 लिखना है, यहाँ मिले तो -2 लिखना है। सीधी सी तो बात है। एलकेजी के स्टूडेंट को समझाओ वो भी हाँ कर देगा, बोले हाँ सर समझ में आ गई, क्योंकि एलकेजी के बच्चे को भी आज की डेट में पता है
कि उसको एग्जाम नहीं देना, उसका जनरल प्रमोशन होगा अगले साल में। इफ L इक्वल टू 3, कौन सा सबसेल है? इलेक्ट्रॉन कितने? 14, ऑर्बिटल 7 ऐसा है। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 एंटी क्लॉकवाइज, लास्ट 40। लोकेशन ये 0 -3 -2 -1 1 2 3, बस यही m की वैल्यू। अगर L इक्वल टू 3 है, L की वैल्यू 3 है, मतलब समझिए वो F सब सेल में है, और F सब सेल में है तो उसका ओरिएंटेशन लोकेशन 7 पोजीशन में होगा। 7 पोजीशन के नाम M इक्वल टू -3 -2 -1 0 1 2 3, और लास्ट क्वांटम नंबर है स्पिन क्वांटम नंबर, और स्पिन क्वांटम नंबर की केवल 2 वैल्यू यहाँ लिख देते हैं। फोर्थ नंबर की क्वांटम नंबर क्या है? स्पिन क्वांटम नंबर, और स्पिन क्वांटम नंबर की केवल 2 वैल्यू है। एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं, एक क्लॉकवाइज दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। किसी भी एलिमेंट में कितने भी इलेक्ट्रॉन हो, 50% क्लॉकवाइज होते हैं, 50% एंटी क्लॉकवाइज होते हैं अगर इवन नंबर में। ऑड नंबर में है तो एक इलेक्ट्रॉन आपको अनपेयर्ड मिलेगा। तो स्पिन क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं S से, और इसकी केवल 2 वैल्यू है। आपको इलेक्ट्रॉन अगर क्लॉकवाइज नजर आए तो S की वैल्यू लिख दीजिए +1/2, ये स्पिन क्वांटम नंबर का रिप्रेजेंटेशन है। और एंटी क्लॉकवाइज नजर आए, ये क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज, S इक्वल टू -1/2, बस ये काम। नोट करिए, थर्ड क्वांटम नंबर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब हम क्वांटम नंबर की प्रैक्टिस करेंगे। स्पिन क्वांटम नंबर के केवल 2 वैल्यू है, +1/2 -1/2। इलेक्ट्रॉन अगर क्लॉकवाइज है तो +1/2 आएगा, माइनस है मतलब एंटी क्लॉकवाइज है तो -1/2। अब यहाँ पर हम अलग अलग टाइप से हम प्रैक्टिस करेंगे, और जैसे Z इक्वल टू 37, ऐसा उसने क्वेश्चन दिया। Z का मतलब होता है न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज का मतलब होता है प्रोटॉन के नंबर, और उसने बोला Z इक्वल टू 37, मतलब उसमें प्रोटॉन के नंबर कितने हैं? 37, तो इलेक्ट्रॉन भी 37 होंगे। और इलेक्ट्रॉन के लिए क्वांटम नंबर होती है, प्रोटॉन के लिए नहीं, प्रोटॉन तो न्यूक्लियस है। और कैसे डिस्ट्रीब्यूट है कोई मतलब नहीं। तो इलेक्ट्रॉन का पहले डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, Z इक्वल टू 37। तो 37 इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो फर्स्ट ऑर्बिट में 2, सेकंड 8, थर्ड 18, टोटल 28, रिमेनिंग 9। तो यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन होगा 8/1। ये Z37 का इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर है। कॉन्फ़िगरेशन की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हम क्वांटम नंबर कैलकुलेट कर रहे हैं। अब आपको क्वेश्चन वो बोलेगा फाइंड आउट द ऑल क्वांटम नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन को बोर्ड पर से आपको नोट करना है। फाइंड आउट द ऑल क्वांटम नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। इसके वैलेंसी इलेक्ट्रॉन की ऑल क्वांटम नंबर डिसाइड करना। अब पहले ये ढूंढे वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कौन सा होता है। जो इलेक्ट्रॉन वैलेंसी सेल में प्रेजेंट हो वो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। बट वैलेंसी सेल किसको बोलते हैं? आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ एलिमेंट कॉल्ड वैलेंसी सेल। तो ये है आउटर मोस्ट, इसमें केवल एक इलेक्ट्रॉन है। पहले ऑर्बिट का नंबर काउंट कर लें।
1 2 3 4 5। तो इसकी डिजाइन क्या है? 5। और लिखोगे कैसे? अरे एक इलेक्ट्रॉन है तो एस सब सेल में एंट्री होगी 5s1, ये बन गया 5s1। ये एक इलेक्ट्रॉन जब भी होता है क्लॉकवाइज होता है, ये लिख दिया 5s1। और एस का नाम क्या होगा? अरे दुनिया जानती है एस का नाम 0 होता है, पहले भी समझा चुके। जब एस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन हो तो समझिए उसका 0 नाम, और यही मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का मतलब है। चलिए आर क्वांटम नंबर इस इलेक्ट्रॉन की आपको डिसाइड करना। बोलो n इक्वल टू, n गैस हो करेगा, नंबर ऑफ सेल, नंबर ऑफ ऑर्बिट, कौन से ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है ये लिखा है। सब यहीं लिखा राउंड में, कहीं नहीं जाना बार बार ढूंढने उधर, मैंने सब यहीं लिख दिया है, सब यहीं मिलेगी आर क्वांटम नंबर। ये लिखा है n इक्वल टू 5, इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट में है? 5th नंबर के, तो n इक्वल टू 5। अब दूसरी क्वांटम नंबर क्या होती है? एजीमुथल क्वांटम नंबर, ये बताएगी सब सेल का नाम, कौन से सब सेल में इलेक्ट्रॉन, ये लिखा, ये एस सब सेल में, तो एस सब सेल के लिए पहले की वैल्यू 0 होती है, आपके पास लिखी हुई है, ये लिखी है m की वैल्यू। अरे एस सब सेल में एक ही ऑर्बिटल होता है, उसका नाम 0 होता है, इसलिए m इक्वल टू 0। l की वैल्यू 0 है तो m की वैल्यू आंख बंद करके 0 लिख दीजिए, क्योंकि l अगर 0 है तो समझ लो वो एस सब सेल में, और एस सब सेल की m की वैल्यू हमेशा 0 होगी, कभी नहीं बदलेगी। s इक्वल टू स्पिन क्वांटम नंबर, इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज रोटेट सिंगल, आप ध्यान रखिए एग्जाम, या एक ये जनरल थिंग है, ये एक इलेक्ट्रॉन सिंगली जब भी ऑक्यूपाइड होता है ये क्लॉकवाइज भी डिजाइन कर सकता हो और उसको डाउनवर्ड एरो से भी रिप्रेजेंट कर सकता है। समझ में आ रही बात? ऐसे भी लिख सकता हो एग्जाम में, जैसे ये पी ऑर्बिटल, इसके 3 इलेक्ट्रॉन, उसने क्लॉकवाइज डिजाइन बना दी, इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हो। ये दोनों का मतलब एक ही, बट 4th इलेक्ट्रॉन जब भी आएगा तो उसकी लोकेशन चेंज होगी, डिजाइन चेंज होगी। तो एस ऑर्बिटल में भी अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो वो क्लॉकवाइज होगा। और यहाँ कंफ्यूजन नहीं होना सर ये कैसे होता है, अरे ये रिप्रेजेंट करने का तरीका, जब आप धीरे धीरे आगे बढ़ोगे तो 3 इलेक्ट्रॉन ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, अभी उधर मत जाइए, ये बात की कहानी। आप तो ये बताइए इसके एस की वैल्यू क्या होगी? +1/2, ये आंसर है। नोट करिए इसको। फिर दूसरे हम इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करते हैं। एजीमुथल क्वांटम नंबर हमेशा आपको बताएगी फ्लोरीन 9 में पहले इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर, फिर क्वेश्चन 2 7, ये इसका स्ट्रक्चर है। क्वेश्चन क्या पूछेगा उसके हिसाब से स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम डिजाइन करेंगे। जैसे उसने क्वेश्चन आपसे पूछा, फाइंड द ऑल क्वांटम नंबर ऑफ फ्लोरीन 9, बट कौन सा इलेक्ट्रॉन? ये ब्रैकेट में लिखा, फाइंड आउट द ऑल क्वांटम नंबर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ फ्लोरीन 9। फ्लोरीन 9 का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की ऑल क्वांटम नंबर डिसाइड करना है, तो पहले अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ढूंढेंगे, ये इसका स्ट्रक्चर। अब यहाँ लिखेंगे 1s2, ये कहानी खत्म हुई। अब इसको लिखेंगे 2s2 2p5, ये लिख दिया। क्वेश्चन पे बहुत जल्दी जाना है क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम होता है, इसलिए इनको कैंसिल करेंगे, क्योंकि यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं, अनपेयर्ड तो यही मिलेगा क्योंकि यहाँ ऑड नंबर इलेक्ट्रॉन है 2p5, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को यहाँ ढूंढते हैं। ये p ऑर्बिटल, और p ऑर्बिटल फेमस है, 3 होंगे, 5 इलेक्ट्रॉन, उन मल्टीपल ला को अप्लाई करेंगे, 1 2 3 4 5, ये इलेक्ट्रॉन इसका अनपेयर है, इसी के क्वांटम नंबर आपको डिसाइड करना। तो पहले यहां लिखे, ये डायग्राम किसका है?
अरे ये तो 2p5 का डायग्राम बनाया ना आपने, फिर इनके यहाँ ओरिएंटेशन लिखें। इसका ओरिएंटेशन 0, तो इसका क्या होगा -1, इसका +1। बस सारी क्वांटम नंबर बस यही लिखिए, यहीं से ढूंढना है, बार बार इधर उधर नहीं जाना। पहला बोलिए n इक्वल टू n ऑर्बिट का नंबर, कौन से ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है ये लिखा है, यही लिखा, कहीं नहीं जाना। n इक्वल टू l इक्वल टू सबसेल का नाम ये लिखा, ये p सबसेल में है, तो l इक्वल टू 1, क्योंकि p के लिए l की वैल्यू 1 है आपके पास लिखी हुई। m इक्वल टू ओरिएंटेशन कहाँ है ऑर्बिटल में, यहाँ है, ये ऑर्बिटल का नाम है 1। s इक्वल टू +1/2। नोट कर लीजिए भाई फटाफट। चीजें लिखी हुई है, क्वेश्चन बदलेगा। एक क्वेश्चन ये था फ्लोरीन 9 का, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अंडरलाइन किया मैंने, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की क्वांटम नंबर डिसाइड करना थी। अब क्वेश्चन बदलेगा, कंसेप्ट यही है, यहाँ क्वेश्चन बदल गया। फाइंड आउट ऑल क्वांटम नंबर लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ फ्लोरीन 9। क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। फाइंड आउट द ऑल क्वांटम नंबर ऑफ लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ फ्लोरीन 9। फ्लोरीन 9 के लास्ट इलेक्ट्रॉन की ऑल क्वांटम नंबर डिसाइड करना है। पहले क्वेश्चन क्या था, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की ऑल क्वांटम नंबर। क्वेश्चन बदल गया, आंसर बदल गया। देखिए पहले ये ढूंढे लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा। सारी चीजें आपके पास बोर्ड पर बनी है। लास्ट इलेक्ट्रॉन 1s2 तो हो नहीं सकता, नॉट पॉसिबल। 2s2 भी लास्ट इलेक्ट्रॉन नहीं है, लास्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ है। 2p5 में कहीं लास्ट इलेक्ट्रॉन है, इसको ढूंढेंगे। ये 1 अकॉर्डिंग टू हुंस मल्टीपल लॉ लास्ट इलेक्ट्रॉन ढूंढना पड़ेगा। ये 1, ये 2, क्लॉकवाइज 3, क्लॉकवाइज इनिशियली, अब पेयरिंग होगी तो ये 4 और ये 5। ये मैंने टिक किया है, वो इलेक्ट्रॉन लास्ट है। बदल गई स्टोरी। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कौन था, जो अकेला होता है उसको अनपेयर्ड बोलते हैं, जो पेयरिंग कर लेते हैं उनको पेयर्ड बोलते हैं। इस इलेक्ट्रॉन की क्वांटम नंबर हमने डिसाइड किया अनपेयर्ड अगर पूछे तो। आपसे पूछा उसने लास्ट इलेक्ट्रॉन, ये लास्ट नहीं है, कैसे काउंटिंग करेंगे, 1 2 क्लॉकवाइज इनिशियली, 3 4 5, ये है लास्ट इलेक्ट्रॉन। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन के ऑल क्वांटम नंबर में n इक्वल टू क्या होगा 2। अरे वो सेकंड ऑर्बिट में l इक्वल टू p1, m इक्वल टू बदल गया, ये लास्ट इलेक्ट्रॉन m इक्वल टू 0, s इक्वल टू -1/2 लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज। कहानी को समझिए, कहानी बदल गई है और कहानी बदल जाती है तो आंसर भी। अब यहां से जो हमने क्वांटम नंबर की स्टडी की उसकी समरी को पहले लिखेंगे और फिर उस समरी से रिलेटेड एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे फर्स्ट ऑर्बिट 2, सेकंड 8, थर्ड 18 एंड फोर्थ 32। ये रूल है, फर्स्ट ऑर्बिट को 2 फिलअप करते हैं, सेकंड को 8, थर्ड को 18। ये ऑर्बिट की मैक्सिमम रेंज है। इसको कैसे लिखते हैं, ये कौन सा ऑर्बिट है फर्स्ट, तो इसको कैसे लिखते हैं 1s2। अब सोच के दिमाग से काम लीजिए, बताओ फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 2। तो सबसेल कौन सा है, अरे सबसेल तो अकेला आएगा ना, sp आ सकता है क्या, नहीं। फर्स्ट ऑर्बिट के 2 इलेक्ट्रॉन 1s2, कहाँ आया p एब्सेंट होता फर्स्ट ऑर्बिट में, p इम्पॉसिबल। इसमें चलिए ये कौन सा ऑर्बिट है, सेकंड, क्या लिखोगे 2s2 2p6,
8 इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन है, इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 2s2 2p6, अभी सीखा आपने। बताओ इसमें डी ऑर्बिटल है क्या? नॉट पॉसिबल, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन एस सब सेल में जाएंगे, पी में 6, मतलब सेकंड ऑर्बिट में कितने हैं सब सेल? 2, एक एस एक पी। तो यहां पर रूल क्या बनता है? नंबर ऑफ ऑर्बिट इक्वल टू नंबर ऑफ सबसे, ये रूल फेमस है। जो ऑर्बिट का नंबर होगा उसमें उतने ही सबसेल होंगे। जैसे ये फर्स्ट ऑर्बिट तो इसमें एक सबसेल ओनली एस, ये सेकंड ऑर्बिट तो इसमें 2 सबसेल होंगे, एन की वैल्यू 2। अरे एन की वैल्यू 2 तो सबसेल के नंबर भी 2, एक एस और एक पी। यहाँ डी सबसेल प्रेजेंट नहीं होगा, इसको नोट कर लीजिए। सेकंड ऑर्बिट में कभी भी डी ऑर्बिटल या डी सबसेल नहीं होगा। थर्ड सेल में चलते हैं, यहाँ क्या होगा? 3s2 3p6 3d10, ये 18 इलेक्ट्रॉन को आपने डिस्ट्रीब्यूट किया, और 18 इलेक्ट्रॉन को जब थर्ड सेल में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो एक होता है एस में 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6 और डी में 10। मतलब यहाँ एफ सबसेल इम्पॉसिबल है, एफ सबसेल यहाँ नहीं आ सकता थर्ड सेल में, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन ही 18। अब बताओ एन की वैल्यू क्या है? एन की वैल्यू 3, तो सबसेल के नंबर कितने? 3। तो ये फार्मूला है, number of n means number of orbit is equal to the number of सबसेल। सबसेल के नंबर पता करना हो तो ऑर्बिट के नंबर पता होना चाहिए। जैसे n इक्वल टू 3 तो सबसेल होंगे 3, एक s एक p एक d, बट इलेक्ट्रॉन होंगे 18। ठीक, ये 4s2 4p6 4d10 4f 40, ये 32 का डिस्ट्रीब्यूशन है। मतलब अगर n की वैल्यू 4 है तो सब सेल के नंबर भी 4 होंगे, 1 2 3 4, बट इलेक्ट्रॉन 32। इलेक्ट्रॉन को फिलअप करने का रूल अलग है, 2n², और सब सेल के नंबर पता करना हो तो सब सेल के नंबर इक्वल टू n। क्या रूल बना? नंबर ऑफ सब सेल इक्वल टू n, जो n की वैल्यू है वो सब सेल के नंबर। चलिए, तो ये बात समझ में आई कि फर्स्ट ऑर्बिट में एस सबसेल होगा, सेकंड ऑर्बिट में एस और पी सबसेल होंगे, थर्ड सेल में एसपीडी होंगे, फोर्थ सेल में एसपीडीपी एफ होंगे। अब यहां हम लें कि इनकी वैल्यू क्या होगी? एल की, ये तो एन की वैल्यू है। अब एल की वैल्यू, अरे एस के लिए एल की वैल्यू क्या होगी? 0। इसमें एल की वैल्यू केवल 0 होगी, 1 नहीं, क्योंकि इसमें पी सबसेल ही गायब है। इसमें एल की वैल्यू क्या होगी? 0 1, 0 एस के लिए, पी के लिए 1, मतलब इसमें एल की वैल्यू केवल 2 होगी। तो समझाने का मतलब ये है कि जितनी एन की वैल्यू होती है उतने ही एल की वैल्यू होती है, बट एल स्टार्ट फ्रॉम 0 0 1। समझाने का मतलब है एल की वैल्यू कभी एन के इक्वल नहीं हो सकती, उससे एक कम होगी, -1। जैसे n इक्वल टू 2 है, ये n इक्वल टू 2 है ना, तो n की वैल्यू 0 1 2 नहीं हो सकती। 2 कब होगी? जब n की वैल्यू 3 है, इसकी वैल्यू 0 1, ये n की वैल्यू, d के लिए n की वैल्यू 2 होती, समझाइए आप। उधर n की वैल्यू 4, तो l की वैल्यू उसके इक्वल तो होगी, बट स्टार्ट फ्रॉम 0। इसके लिए l की वैल्यू 0 1 2। तो L की वैल्यू का फार्मूला क्या है? वैल्यू ऑफ L इक्वल टू n माइनस 1। L की वैल्यू हमेशा n से 1 कम होगी, क्योंकि L की वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है। क्लियर? एक फार्मूला ये लिखिए, एक फार्मूला ये लिखिए, और पूरी ये कहानी नोट करिए, फिर मैं इसका एक क्वेश्चन समझाता हूं। अब ये फार्मूला और ये फार्मूला बोर्ड पर से हटाऊंगा। अब फार्मूला कौन सा लाएंगे?
नंबर ऑफ आर्बिटल। ध्यान से समझिए, अब आर्बिटल का फार्मूला आएगा एन के रेस्पेक्ट में, आर्बिट के नंबर के रेस्पेक्ट में, नंबर ऑफ आर्बिटल्स। ठीक, क्या फार्मूला बनेगा? एन स्क्वायर। एन का स्क्वायर करो, आपको आर्बिट के नंबर के आर्बिटल मिल जाएंगे। जैसे ये देखिए, ये फर्स्ट आर्बिट n इक्वल टू 1, ये n इक्वल टू 2, ये n इक्वल टू 3, ये n इक्वल टू 4। अब नंबर ऑफ आर्बिट इक्वल टू नंबर ऑफ सबसेल, एक फार्मूला आपने ये पढ़ा था, नंबर ऑफ सेल, नंबर ऑफ आर्बिट या नंबर ऑफ सेल इक्वल टू नंबर ऑफ सबसेल। ऐसा फार्मूला अभी किया आपने। नंबर ऑफ सेल, जितना सेल का नंबर होगा उतना ही नंबर ऑफ सबसेल होगा, लेकिन आर्बिटल उसमें n स्क्वायर के फार्मूले से। जैसे फर्स्ट आर्बिट में जाए, n की वैल्यू क्या है? n इक्वल टू 1। अरे ये फर्स्ट आर्बिट है तो n इक्वल टू 1 होगा ना। इसमें आर्बिटल कितने बताओ? अरे इस आर्बिटल ही तो है, अकेला ही तो आर्बिटल है। और 1 का स्क्वायर करके बताओ क्या होगा? 1 का स्क्वायर 1। तो किसी भी आर्बिट में n के रेस्पेक्ट में आर्बिटल के नंबर n स्क्वायर उसका फार्मूला होगा। जैसे अब इसमें आ जाइए, ये n इक्वल टू क्या है? 2। इसमें आओ, कितने आर्बिटल? ये देखो s एक आर्बिटल, p में कितने आर्बिटल होते हैं? अरे p में 3 आर्बिटल होते हैं। p सबसेल है, उसमें आर्बिटल 3 है, 1 2 3। ये सेकंड आर्बिट, बताओ टोटल आर्बिटल कितने? अरे टोटल आर्बिटल 4 है। इसको n के रेस्पेक्ट में n स्क्वायर तो लिखोगे, n की वैल्यू 2 का स्क्वायर और या तो 4 आर्बिटल। तो n आर्बिट के रेस्पेक्ट में अगर आपको आर्बिटल के नंबर पता करना तो n स्क्वायर इसका फार्मूला बनेगा। नंबर ऑफ आर्बिटल इक्वल टू n स्क्वायर, n बार नंबर ऑफ आर्बिटल। इधर चलते हैं, इसमें भी यही फार्मूले से आ जाएगा। s आर्बिटल कितना होता है? अकेला। p आर्बिटल कितने होते हैं? 3। d कितने होते हैं? अरे d होंगे 5। सब आर्बिटल फिक्स है, बदल नहीं सकते बार बार। टोटल आर्बिटल काउंट करो कितने? 5, 5 प्लस 3 प्लस 1, टोटल 9। ये आर्बिट कौन सा है? अरे आर्बिट थर्ड है ना, तो यहाँ फार्मूला लगा दो थर्ड। यहाँ क्या n स्क्वायर, n इक्वल 3 का स्क्वायर, यहाँ क्या 9। उसमें जाओगे तो n की वैल्यू 4 रख दीजिए, 4 का स्क्वायर 16। याद है आर्बिटल के नंबर 16 होंगे, एक s, p के 3, d के 5 और f के 7। टोटल करिए 16 नंबर आ जाएगा। तो ये n के रेस्पेक्ट में, आर्बिट के रेस्पेक्ट में हम सब सेल के नंबर का फार्मूला क्या यूज करते हैं? ओनली n इक्वल टू नंबर ऑफ सबसेल, और n स्क्वायर मतलब नंबर ऑफ आर्बिट, और 2n स्क्वायर मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी भी आर्बिट में। यही तो 3 तो फार्मूला है। चलिए नोट करिए इनको, फिर इसका क्वेश्चन समझाता हूं।